कहानी गुलगुली। अरे भाई कुंदन, घर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ दादा, मैं रोटियां बना रहा हूँ। अरे यार, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में औरत होगी तो तुम्हारे घर की रौनक बढ़ेगी। घर खुशियों से महक उठेगा जब घर में नन्हे नन्हे बच्चे किलकारी मारेंगे। घर के आंगन को देखने में मजा भी तभी आता है जब आंगन में 2-3 बच्चे खेलते दिखाई दें। मेरी बात मानो, तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, फिर तुम आराम करना और तुम्हारी घरवाली घर का सारा काम करेगी। तुम्हारे कपड़े धोना, रोटी कपड़ा, घर की साफ सफाई और भी सब काम किया करेगी। दादा, तुम हुक्का पीने आए हो, हुक्का भर लो और बैठ के आराम से हुक्का पियो। मुझ अनाथ को सपनों की दुनिया में ना ले जाओ। भला मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? चल, आज से तेरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी रही। मेरे सफेद बोल रहे हो दादा? नहीं बेटा, एकदम सच। चल अब तू भी 2-4 फूंक मार ले। कुछ दिनों बाद दादा ने कुंदन की शादी करवा दी। जैसे ही दुल्हन घर में आई उसने घर को स्वर्ग बना दिया, लेकिन कुंदन की पत्नी बहुत ही खर्चीली थी। घर के लिए छोटे मोटे सामान खरीदती ही रहती थी। उसे केवल पैसे खर्च करने से मतलब, वह क्या जाने कि रुपया कैसे कमाया जाता है। इसी खर्च करने के कारण कुंदन के घर में अब आए दिन कोहराम मचा रहता। एक दिन गांव में एक ऐसा आदमी आया जो गांव गांव जाकर लोगों का बीमा किया करता था। उसने कुंदन को रास्ते में चलता देखा तो उसने कुंदन को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो भाई कुंदन, पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मैंने लोगों का बीमा ना किया हो। अब गांव में केवल तुम ही बचे हो। भाई मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना है, कुंदन ने कहा। अरे कुंदन, भागे क्यों जा रहे हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। सुनाओ, क्या कहते हो? भाई, बीमा की जो किस्तें होती है वो पूरी साल में केवल 4 बार ही भरी जाती हैं। अगर आपकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो आपको इस बीमा का पूरा पैसा मिलेगा। कुंदन दिमाग का बहुत तेज था। कुंदन के दिमाग में यह बात घर कर गई। उसने तुरंत घर से रुपये लाकर उस आदमी को दिए जो लोगों का बीमा करता था। कुंदन ने अपनी पत्नी का बीमा करवाया। बीमा की राशि पूरे 5 लाख रुपए की थी। रुपये वापस मिलने की इच्छा ने उसके मन में शैतान ने घर कर लिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखा। फिर कुंदन को वह बीमा राशि वाली बात याद आ गई। उसने एक तकरीब निकाली कि 5 लाख कमाने का यह आसान तरीका है। अगर मौका हाथ से निकल गया तो वह अपनी सारी जिंदगी में कभी कभी 5 लाख रुपए जैसी मोटी रकम इकट्ठा नहीं कर सकता। एक दिन उसने अपनी पत्नी को सोते हुए खाट पर रस्सी से बांध दिया और उसके पेट में गुलगुली मचाना शुरू कर दिया। कुंदन ने जब तक गुलगुली मचाई जब तक उसने हंस हंस कर अपने प्राण न त्याग दिए। अधिक गुलगुली मचाने से कुंदन की पत्नी मर गई। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। फिर थोड़ी देर में ही गांव की पुलिस वहां आ गई। सब लोगों के कानों में कुंदन की पत्नी की मरने की खबर फैल गई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो जांच में गुलगुली मचाने की नहीं आई, इसलिए पुलिस के लिए ये घटना सिर्फ घटना बनकर ही रह गई। कुछ दिनों बाद कुंदन को पूरा 5 लाख रुपया मिल गया। अब उसके दिमाग में नए नए षड्यंत्र बनते और वह पैसा कमाने के नए नए तरीके अपनाता। लेकिन उसे सबसे आसान तरीका यही लगा कि शादी की जाए, फिर बीमा किया जाए जिसकी राशि कम से कम 10 लाख रुपये हो। उसने अपनी पत्नी के मरने के 1 साल बाद फिर से एक सुंदर लड़की से दूसरी शादी कर ली और वो उससे भी बहुत प्रेम करने लगा और उसके लिए सोने के गहने बनवाए। फिर एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी की तरह दूसरी पत्नी का भी बीमा करवाया, लेकिन इस बीमा की राशि पहली वाली पत्नी के बीमा राशि से दुगनी थी। कुंदन ने पूरे 10 लाख का बीमा करवाया और इसकी कुंदन ने केवल 4-5 किस्तें भरी तथा कुछ ही दिनों में पहले वाले 5 लाख रुपये ऐशो आराम में उड़ा दिए गए। फिर वही कहानी शुरू हो गई जो पहले थी, रुपया खर्च कम करो, रूपा खर्च कम करो। एक दिन कुंदन शाम को मजदूरी करके आया और उसने अपनी पत्नी को गौर से देखा। कुंदन ने अपनी पत्नी को अंदर वाले कमरे में जाने को कहा। तुरंत ही वह अंदर वाले कमरे में पहुंच गई। फिर अंदर जाकर कुंदन ने दरवाजा बंद कर दिया। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? पत्नी ने कहा। फिर कुंदन बोला, ऐसी बातें तो बंद कमरों में ही होती है।
वो अपनी पत्नी को शीशे के सामने ले गया और पीछे से हाथों को अपनी पत्नी के गले में डाल दिया और बोला, हे प्रिय, कितनी खूबसूरत हो, मेरा जी चाहता है कि तुम ही मेरी सातों जन्मों में पत्नी बनो, लेकिन तुम्हारा हमारा साथ केवल यही का था। आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, उसकी पत्नी ने कहा। फिर कुंदन ने उसे खाट पर गिरा दिया और कुछ ही पलों में एक शैतान बन गया। उसने जो अपनी पहली पत्नी के साथ किया था वही कहानी उसने दूसरी पत्नी के साथ शुरू कर दी। उसने अपनी पत्नी के गुलगुली मचाना शुरू कर दिया और वह थोड़ी ही देर में हंस हंस मर गई। पिछली बार की तरह पुलिस के हाथों से कुंदन साफ बच गया और कुछ दिनों बाद उसे इस बार पहले से ज्यादा मोटी रकम 10 लाख रुपए मिले। अब उसका ये लालच बढ़ता ही जा रहता था क्योंकि वह 2 बार से अपने बनाए हुए षड्यंत्रों में सफल हो रहा था। कुछ दिनों बाद समय बीता और कुंदन ने तीसरी शादी भी कर ली। तब तक उसकी पहली पत्नी का बच्चा 6 साल का हो चुका था। कुंदन की तीसरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। जब वह आईने के आगे अपना चेहरा देखती तब कुंदन उसकी तारीफों के पुल बांध देता और सोचता कि मैं अब वो गलत काम कभी नहीं करूंगा जो उसने अपनी पहली 2 पत्नियों के साथ किया है। कुंदन की तीसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा स्वभाव की हंसमुख और समझदार थी। धीरे धीरे उसने कुंदन के बेटे राम को अपने आप में हिला मिला लिया। अब राम उसे अपनी माँ समझने लगा तथा चंदा भी उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने देती, वह भी उसे खूब प्रेम करती। राम माँ का ये प्रेम पाकर फुला ना समाता। अब तो दोनों माँ बेटे के प्रेम की चर्चा पूरे गांव में खूब होती। गांव की औरत आपस में कहती, वो तो चंदा ही है जिसने अपनी सौत के लड़के को अपना लिया, वरना आज की इस मतलबी दुनिया में कौन सी औरत होगी जो ऐसा करेगी। चलो बहना, एक बच्चे को उसकी वर्षों पहले बिछड़ी हुई माँ मिल गई। गांव में और भी बहुत सारी बातें होती रहती थी। थोड़े ही दिनों बाद फिर कुंदन के मन में वही यंत्र आ गया। उसने तुरंत जाकर अपनी पत्नी का बीमा कराया जिसकी राशि पूरे 20 लाख रुपए की थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब कुंदन का बेटा राम और भी समझदार हो गया। वो अब बच्चों के साथ खेलना सीख गया। घर पर रोज उसके नए नए खेल होते रहते थे। एक दिन जब राम बच्चों के साथ खेलकर घर में पानी पीने आया तो उसने अपने दरवाजे की खिड़की पर अपनी थोड़ी रखकर देखा कि चंदा की छाती पर कुंदन बैठा हुआ था और अपने गुनाहों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी चंदा उससे बार बार पूछ रही थी कि आपने मुझे इस तरह क्यों बांधा है और मेरी गलती क्या है। तब कुंदन ने चंदा को घृणा की आंखों से देखा और बोला कि मुझे केवल रूपा प्यारा है। फिर कुंदन ने चंदा को अपनी पहली दोनों पत्नी को मारने की कहानी सुनाई और बोला, चंदा, अब मुझे रुपया तब मिलेगा जब तुम मर जाओगी। चंदा बोली, मैं आपकी ये बातें किसी को नहीं बताऊंगी और ना ही तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, तुम्हें राम की सौगंध है, मुझे छोड़ दो। लेकिन कुंदन के ऊपर तो शैतान सवार था, उसने चंदा की एक ना सुनी। उसने चंदा के गुलगुली मचाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही हंस हंस कर चंदा का दम निकल गया। इस पूरी घटना को राम ने खिड़की से देख लिया, जिसे देखकर वह काफी घबराया हुआ था। ये रात 8 बजे की थी। सुबह उठकर कुंदन रोने लगा तथा गांव में पुलिस आ गई। पुलिस ने कुंदन से पूछताछ की पर वह कुछ ना मनसा। पुलिस ने कहा, क्यों, पूरे गांव में किसी की भी पत्नी नहीं मरती, केवल तेरी ही बीबी क्यों मरती है? अच्छा सुनो, हम पूछताछ के लिए फिर आएंगे। घर से चलते समय पुलिस की नज़र राम पर पड़ी तो उन्होंने राम को अपनी गोद में उठा लिया और बोले, बेटा, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारी माँ कैसे मर गई? राम बहुत ही दबी आवाज में बोला, कल रात में पापा ने अंदर से कमरे का दरवाजा लगाया। फिर क्या हुआ बेटा? पापा ने मम्मी की छाती पर बैठकर गुलगुली मचाए और मम्मी मर गई। तब जाके पुलिस की समझ में आ गया कि गुलगुली की पोस्टमार्टम की जांच में नहीं आती है। उन्होंने कोर्ट में बच्चे राम की गवाही के आधार पर कुंदन को जेल भेज दिया। राम की आंखों में उस समय अनगिनत आंसू थे। अब वो पहले की तरह बिल्कुल अकेला था। ना उसके पास माँ थी और ना ही पिता। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।